प्रमेय एक जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है, ये इसका कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित कर सकते हैं तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कोई भी भाज्य संख्या रहेगी तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम कर सकते हैं। जैसा पीछे बताया है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो ये 42 जैसे संख्या है, 2 गुणे 3 गुणे 7, इसी को हम अगर 3 गुणे 2 गुणे 7 यानी पहले 3 से काटें या पहले 7 से काटें, किसी से भी काटें, लेकिन वही सभी संख्याएं आएगी, अभाज्य संख्याएं, कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। अब इस विधि से यानी गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपुल कैसे ज्ञात करेंगे, यह देखो। इसमें पहले मस ज्ञात करने की विधि है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस क्या होगा, उन दोनों का गुणनखंड करेंगे, उसमें जो उभयनिष्ठ कॉमन रहेगी अभाज्य संख्या है उनके गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब इसको समझो, जैसे 6 और 20 का हमको मस निकालना है, गुणनखंड कर दिए, घात के रूप में लिख दिए उसको। इसी तरह से 20 का गुणनखंड कर दिए, 2 पर 2 घात गुणे 5 पर 1 घात। वैसे एक लिखा नहीं जाता है, कोई जरूरी नहीं है एक लिखना। अब इसका मस देखेंगे क्या है, उसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ क्या है, 2 दोनों में कॉमन है और उसकी सबसे छोटी घात क्या है, 2 पर 1 घात यानी 2, और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका मस अगर 3 भी कॉमन होता तो इसी में 3 से गुणा हो जाता। और लस लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का, यानी लघुत्तम निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात, इसमें कॉमन नहीं लिखा है और इसमें केवल जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात, यही याद रखना है। जैसे यह हम उसी तरह से गुणनखंड कर दिए तो इसका लस यानी जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2 घात, और इसमें बाकी जो बचता है उस सबका भी गुणा कर देंगे तो वह लस आ जाएगा। इस तरह से ये 2 गुणे 2 पर 2 घात 4 हो गया, 4 गुणे 3 गुणे 5 यानी 60। शुरू। ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको याद रखेंगे। पहला, 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये सूत्र है, HCF ऑफ ए बी यानी ए और बी दोनों संख्याओं का महत्तम गुणे दोनों संख्याओं का लघुत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी ये इसमें 4 चीज़ें हैं, एक संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, दोनों का मस और दोनों का लस है। अब इसमें चारों में से 3 ज्ञात हो तो चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं पक्षांतर करके। जैसे LCM ऑफ ए बी निकालना है तो LCM ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बटे HCF ऑफ ए बी, यानी लघुत्तम समापवर्त बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे दोनों का महत्तम। अब अगर इसको हम एक संख्या दूसरी संख्या लिख दें, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो बाकी 3 अगर दिए हैं तो कैसे एक संख्या निकालेंगे। यानी अगर ए निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा ये इधर का पूरा बटे बी। ऐसे ही पक्षांतर करके कुछ भी निकाल सकते हैं चारों में से एक। और ये सूत्र, इस तरह का सूत्र ये 3 संख्याओं पर लागू नहीं होगा, याद रखोगे। 3 संख्याओं के लिए ये सूत्र है जो बुक में तुम्हारे नहीं दिया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। अगर 3 को तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर 3 का HCF, उसमें से 2 का HCF निकालना पड़ेगा। LCM ऑफ PQR यानी 3 संख्याओं का लघुत्तम बराबर तीनों का गुणनफल PQ इंटू R, और तीनों का मस बटे 2 का 2 का मस PQ का, QR का मस और गुणे RP का मस। ये सूत्र ऐसे ही HCF के लिए भी है।
अब एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है, इसको याद रखोगे तुम लोग। जैसे कि इसमें प्रश्नावली में क्वेश्चन है, कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या a टू दी पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगी जब a के गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य है। ये जो दिया रहेगा a, उसका अगर हम गुणनखंड करेंगे और उसमें 2 और 5 दोनों आते हैं तभी वह शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। और इसी तरह से अगर कहे कि कोई संख्या 5 पर समाप्त होगी, अर्थात इकाई का अंक 5, यहाँ इकाई पर का अंक शून्य था, 5 पर कब समाप्त होगी, जब उसमें 5 आया रहेगा गुणनखंड में, तभी वह 5 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 5 और 2 दोनों हो जाएंगे तो वह शून्य हो जाएगी, शून्य पर हो जाएगी, 2 नहीं आना चाहिए उसमें। अब प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है कि ये 6 टू द पावर n, ये संख्या 5 पर समाप्त होगी या नहीं, हमको देखना है। तो इसको हम ये लिखेंगे 2 गुणे 3 पर n घात। अब इसके गुणनखंड में 5 नहीं आया तो यह संख्या 5 पर समाप्त नहीं होगी। इसका हम हल भेज देंगे फोटो से और उसको देख लीजिएगा। यहाँ 5 2 नहीं 3 गुणे 5 अगर आता तब वह 5 पर समाप्त होगी। 7 गुणे 5 आता तब 5 पर, 5 गुणे 5 2 आ गया, 2 और 5 तब शून्य हो जाएगा अंतिम अंक, ये याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से है। इसमें 12, 15 और 21 का HCF निकालना है। इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका 3 गुणे 5 और इसका 3 गुणे 7। इसको अगर हम घात के रूप में लिखते हैं 2 और 2 घात गुणे 3, इसका लिखेंगे 3 गुणे 5 और इसका लिखेंगे 3 गुणे 7। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो कॉमन है केवल 3, तीनों में है, इसलिए मस 3 हो जाएगा। और लस देखेंगे तो इसमें 3 कॉमन है, वह हो जाएगा 3। और बाकी जो बच रहा है यानी 2 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7, अगर हम गुणा करेंगे इसका तो 7 × 5 = 35 और 4 का 140 और 140 में 3 का गुणा करेंगे तो 420, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे, ये सूत्र जो बताए थे HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B को सिद्ध करना है। LCM और HCF निकाल के उसको देखना है कि सूत्र सही है या नहीं, उसको देखेंगे। इसमें ये दिया गया है 2 संख्याएं 26 और 91। 26 और 91, पहले इसका मस और लस हम निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 गुणे 13 और ये हो जाएगा 7 गुणे 13। अब इसका मस क्या होगा, यहाँ जो कॉमन है 13 और लस क्या होगा, ये जो कॉमन है वो और बाकी दोनों भी, यानी इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 182। अब हम चेक करेंगे सूत्र को। अब पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका गुणनफल बराबर यानी 26 गुणे 91, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2366। अब फिर क्या करेंगे, लस और मस का गुणा करेंगे
यानी मस गुणे लस 13 गुणे 182, इसका भी गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये प्रूव। अब आपको प्रश्नावली 1.3 के सवाल लगाने हैं। इसमें से एकाध दो सवाल का और हम हल फोटो के माध्यम से भेज देंगे और उन सभी बाकी प्रश्नावली 1.3 के सवालों का हल करेंगे। जो भी सवाल नहीं आएगा हमारे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर उसको डाल के पूछ लेंगे आंसर, और हम प्रश्नावली 1.2 और 1.3 का आंसर शीट भी भेज दे रहे हैं, उससे आप आंसर मिलाते रहेंगे।